हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज फिर से एक सीरियस टॉपिक जिसके बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाई आर मेन एंड बॉयज डूइंग वर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नाउ सुनने में बात वियर्ड लगती है बिकॉज जो भी सर्वेज, मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे एब्सोल्युटली कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी स्टेटिस्टिक वगैरह नहीं मिली है कि हाउ मेनी बॉयज और मैन फेल आउट ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, बिकॉज ऑल द रिसर्चेज दैट आर बीइंग डन आर that the number of girls is much less in schools and colleges than boys, which is a problem. Yes, and इस प्रॉब्लम को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है एंड आप गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट बट फेलिंग। बट दूसरी चीज़ के बारे में बात होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट बिलीव मी that men are the ones more failing out of schools and colleges, remember the last time you were in a school or a college, the last time, whenever it was, and then remember who were the failures in your class and or your college semester, whatever. Who were the failures? जो लोग या तो फ्लंक आउट कर गए या हर सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे थे या जिन्होंने ने कॉलेज बीच में छोड़ दिया। इमेजिन दोज पीपल, रिमेंबर दोज पीपल, एंड देन रिमेंबर हाउ मेनी ऑफ दोज वर बॉयज। Out of the all of the hundreds of people I have asked this question to, most of them say the number is 90 to 95% of people who failed in our classes in schools or colleges were boys. And now इस बारे में कोई भी प्रॉपर रिसर्च स्टेटिस्टिक अवेलेबल नहीं है, सो आई कांट बी श्योर, सो दिस इज जस्ट एनेक्डोटल एविडेंस अभी के लिए। बट बिकॉज मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अभी इस टॉपिक पे रिसर्च कर पाऊँ, एंड जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो आदमियों के बारे में और लड़कों के बारे में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, so why is it that the failures in our schools and colleges are always boys? No, because अब ये बात सही है कि लड़कियां कम आती हैं स्कूल्स में, there are less number of girls in schools and colleges than boys, that's a fact, and ये प्रॉब्लम है एंड इस पर काम चल रहा है, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, आई एम नॉट समबडी टू से अबाउट दैट, बट एज फार एज आई कैन सी इट्स नॉट वर्किंग। बट मिडिल में ठीक होता है, बट व्हेन वी लुक एट द एक्सट्रीम्स वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। So when we look at the lowest extreme, the people who are failing in schools and colleges, it's boys. Why is that? क्या reasons हो सकते हैं? And obviously कोई research तो इस पे conduct होगी नहीं है, ना आज तक हुई है, so we can't say कि actual reason क्या है, scientific reason. But from anecdotal evidence and जितने मैं लोगों से बात कर पाया, कुछ intelligent लोग जो मेरे से ज़्यादा intelligent हैं, उन लोगों से बात करने के बाद we have come to some conclusions. Some, and these are not conclusions, these are just theories that we have formulated. Number one can be because लड़कों को ज़्यादा freedom मिलती है, and लड़कों के पास boys have more tendency because they have more freedom to go out and get into bad company or get addicted to some stuff or find some other interest other than studies which can be harmful to them and mostly is. So that can be one of the reasons. What can be the other reason? Well, as far as I can see, pressure can also be one of the reasons, because this happened to me and I have talked about this to people, and उन लोगों ने जो है कनकर किया कि हाँ ये possible है. So what happened to me was I wanted to study humanities, arts in school, and my parents wanted me to do non-medical because they wanted me to follow the generic career path like all boys are supposed to. But मेरे को नहीं करनी थी, but मेरा फिर भी admission non-medical में करा दिया गया था in a good school. And in the first exams I scored really low, like really low, मतलब barely passing in all subjects except English. And इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस को लाइक हिट हुआ मेरे, बिकॉज आई वॉज नॉट नेवर अ ग्रेट स्टूडेंट बट आई वॉज नेवर अ बैड स्टूडेंट इन स्कूल बिफोर दैट। लाइक आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स, आई वुड अबव 85, 80 to 84, 90% के बीच में, 90% से ऊपर भी नहीं जाता था, लेकिन 80 से 90 के बीच में रहता था। एंड द फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड सो लो इन माई एग्जाम्स इन क्लास 11th, आई वॉज लाइक स्क्रू दिस, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी दिस। सो बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, बिकॉज I am a boy and I am supposed to study and I am supposed to get good marks so I can get a good job, so I can get a good wife. That is the line, right? Which every boy is supposed to take. But I just demolished all the expectations from my parents. And like for example, ये चीज़ बता रहा हूँ, my father went to the first parents teacher meeting after my exams and my father said, I'm never going with you to your school again. I don't want to look at those low scores from my child. And was a obviously he just wanted to motivate me, he wants the best for me, he's my father obviously, but इतना तगड़ा मोटिवेशन को हिट हुआ मेरे that I don't know what I'm supposed to do next. And so I took the easy approach like most of us do. I was like screw this, नहीं पढ़ना मेरे को. I got into arts and I got into dancing and music and all that, and I just said I'm not going to study, and that kept on till class 12th pre-boards in which I failed all three: physics, chemistry, maths. And that was the first time it hit me that, okay, I at least have to pass 12th in order to get into a college, because I wanted to follow arts as my passion. I wanted to study humanities. Still, I wanted to study political science and history.
So I started studying after that, and I got like average marks like 75%, and then I got into admission into Delhi University. But this is a big thing because I talked to a lot of people about it, and yes, pressure is also one of the big factors why boys and men fail out of schools and colleges. हमारे स्कूल में लड़के ऐसे थे जो like scoring no marks. Like I remember a guy got 0 out of 100 in maths in midterm exams in class 12th. And easy नहीं होता है. Like तुम कह रहे हो कि हाँ इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है. The hardest guy, उसको भी फर्क पड़ेगा when he scores 0 out of 100. So what can you expect from him going forward? He'll get more bitter. अब वो थोड़ी बहुत उसने पढ़ाई की भी थी, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो he was like पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है. And then he'll flunk out. And उसके बाद क्या होगा? He'll go from bad to worse. उसके बाद और गलत चीज़ों में जाता जाएगा. And nobody seems to think this is a problem. Obviously, because feminists talk about it and they will say just, oh, these men, they get so much freedom and this is a patriarchal society, so they know कि उनका काम चल जाएगा, इसलिए they don't need to study. Completely not true. Completely untrue. Because, for example, एक बहुत simple सा example है. Let's consider a lower class boy and a lower class girl. Marginally educated, unemployed. What are the chances of that girl being married? I would say above 70%. And what are the chances of that guy who's a lower class guy, ना घर है, ना घर में भी हो, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है, what are the chances of him being married? I would say it's less than 20%. And ये लोगों को समझ में नहीं आती बात. Like, it's a very big thing for a guy to get no attention from women, because a guy who's a failure, वो failure है, उसको क्या ही attention मिलेगा. And then when the time comes when he is mature enough to get married, nobody will be interested in marrying him. Because why would they? And they shouldn't be interested in marrying their daughter to him. That's the fact. But ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है and nobody seems to think about it. Nobody seems to talk about it. मैंने इस बारे में बात करनी शुरू इसलिए की because मेरे एक दिन मेरे एक दोस्त से इस बारे में बात हो रही थी and we got into talking about it, and Jordan Peterson influences a lot of my thinking. बट उसके बाद मैंने देखा ऑलमोस्ट सारे मेंस राइट एक्टिविस्ट्स में से भी मैंने किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा है दैट बॉयज एंड मेन आर द वंस फेलिंग आउट ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, एंड दिस सीम्स टू बी अ बिग प्रॉब्लम एंड नोबडी सीम्स टू केयर अबाउट इट. एंड इस बारे में ऑब्वियसली कोई रिसर्च नहीं होने वाली है अनलेस वी डू इट आवरसेल्व्स. होपफुली इन द फ्यूचर अगर मेरे पास इतना हो जाता है, मैं इतना हो जाता हूँ कि मैं खुद रिसर्च कर पाऊँ इस टॉपिक पे, सो आई विल एटलीस्ट एक शहर के सारे स्कूल्स का हम डेटा लेके अगर कलेक्ट कर पाएँ, दैट वुड बी ग्रेट. बट दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज हम सब ने देखा है कि हमारी क्लासेस में जो बच्चे फेल हो रहे थे वो मोस्टली लड़के थे. एंड क्यों हो रहे थे, उनका क्या दिक्कत थी? ये लड़के इनके बस की पढ़ना ही नहीं है. दैट्स द आंसर वी गेट नॉर्मली, बट दैट्स नॉट द आंसर एंड दैट्स सर्टेनली नॉट द सोल्यूशन. सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? आई डोंट नो. अगर आपके दिमाग में कुछ है, डू लेट मी नो. If you want to talk about it further, we will be having a Discord discussion the day this video is released at night 8 p.m. That will be all. Namaskar.